Hello student, have a nice day. Today we take exercise 5.8. We learn रोल्स थ्योरम. हम लोग आज रोल्स थ्योरम लगाना सीखेंगे. तो इस एक्सरसाइज में आपके आज जो क्वेश्चन लिए हैं, 3 तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं. ये 3 तो सेम है. इंटीजर और इंटीजर भी अभी इसमें पढ़ना है. तो ये देखिए, इनमें हमको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना. कल आपको रूल बताया गया था, है ना. 3 रूल फॉलो करता है रोल्स थ्योरम. पहला रूल वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए. दूसरा रूल डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तीसरा रूल कि क्लोज्ड इंटरवल के लिए एफ ए और एफ बी का मान इक्वल आना चाहिए. यदि इक्वल आ गया है उसकी वैल्यू, तो फिर हम एक कांस्टेंट नंबर एफ डैश सी निकालते हैं ओपन इंटरवल के लिए. बी टेक क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन सॉल्यूशन फर्स्ट है. गिवन एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है ऑन इंटरवल 0 to 10 के लिए. ओके, तो 0 to 10 के लिए दिया गया है. तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे. तो पहला रूल इसमें लगाएंगे, कंटिन्यूअस होना चाहिए. फर्स्ट एफ एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, इज ए पॉलिनोमियल है. इज ए पॉलिनोमियल. तो ये पॉलिनोमियल है. तो चूँकि ये पॉलिनोमियल है, इसलिए एफ एक्स जो है, माने जो फंक्शन दिया गया है, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. किस वैल्यू के लिए, एट जीरो 10 के लिए. ओके, तो पहला रूल लगा दिए. ये पॉलिनोमियल है, तो जो है उसका नाम लिख दिए 10x माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक पॉलिनोमियल है, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल 0-10 के लिए. अब दूसरा रूल, यदि ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो एफ डैश एक्स, मतलब कि इसका हमें डिफरेंशिएशन कर लेना है ना, पॉलिनोमियल का. तो ये 10 आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यू आनी चाहिए. तो एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हैंस. तो ये देखिए, ये डिफरेंशिएबल है, तो इसकी है प्रत्येक वैल्यू जो x है वो ओपन इंटरवल इसके बीच आनी चाहिए. डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0-10. तो यदि ये डिफरेंशिएबल है तो x की प्रत्येक वैल्यू ओपन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए. ये दूसरा रूल हो गया. तो दूसरा रूल ये है कि नहीं, ये भी यहाँ देख लेना चाहिए. ये तो आप लिख दिए, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप
जीरो के बराबर लेके जैसे 10 माइनस 2x इक्वल टू 0 ले लिए, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू देखिए 5 आ रहा ना। तो मतलब कि इसकी वैल्यू जो है इनके बीच में आ रही, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस ये ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप इसको यदि चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इस तरह से कर सकते हैं। माने जो वैल्यू आए डिफरेंशिएशन के बाद तो इन्हीं के बीच में आए, इनके बीच में। तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल, अब यदि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो एफ ए एफ बी हम लोग निकालते हैं। तो एफ ए एफ बी किससे निकालते हैं, ये जो वैल्यू है एफ एक्स में रख देते हैं कंटिन्यूअस वाले में, इसलिए एफ जीरो। अब देखिए एफ जीरो ले रहे हैं तो ये दो ही चीज़ तो हैं यहाँ पे, तो एफ किस में है, एफ एक्स ये वाला है, ये एफ डैश है, तो हम एफ डैश में थोड़ी रख रहे हैं, हम इसमें रख रहे हैं। तो इस इंटरवल के लिए इसको एफ ए एफ बी निकालना है। एक बार जीरो रख के इसको चेक करो, एक बार 10 रख के एफ एक्स को, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो 10 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, फिर एफ 10 ले लिए, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये 100 माइनस 100 तो ये 0, तो माने एफ जीरो एफ 10 के इक्वल हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू भी इक्वल आ गई, तो यहाँ से रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज हो रही है ना। तो जब रोल्स theorems are satisfied, then f डैश c इक्वल टू 0। अब हम इसमें से फाइंड कर लेंगे, देन एग्जिट वैल्यू, एग्जिट ए वैल्यू इन 0 10, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये तीन रूल जब फॉलो हो गए तो इसमें रोल्स थ्योरम तीनों को फॉलो कर ली, तो माने रोल्स थ्योरम जब सेटिस्फाइज हो गई, तो यदि ये तीनों रूल सेटिस्फाइज हो जाते हैं तो निश्चित है कि एक सी की वैल्यू निकलेगी। तो वही लिखा है, रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन एग्जिस्ट ए वैल्यू इन 0 10। तो हमें x की एक वैल्यू 0 10 के बीच में ज़रूर मिलेगी। तो कंडीशन क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो मतलब कि एफ डैश सी है, तो एफ डैश वाला आपका ये है, तो हम x की जगह c रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं एफ डैश एक्स 10 माइनस 2x, तो x इक्वल टू c हमको रखना है, तो एफ डैश c इक्वल टू 10 माइनस 2c। तो एफ डैश c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम 0 रख सकते हैं एफ डैश c की जगह, तो 10 माइनस 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू आया 5। हियर कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है, 0 से 10, तो 0 5 10, ये आपका क्वेश्चन। तो रोल्स थ्योरम इस तरह से आपको करना है। ओके, तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा। थर्ड हम बता रहे हैं क्योंकि थर्ड को दूसरे ढंग से लिया गया है, बाकी पॉलिनोमियल्स आपको इसी तरह सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल में और ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सेम चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, रूल बस यही लग जाएंगे। आपको एवरी कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए।
पर ये ध्यान रखिएगा ज़बरदस्ती प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू देख के। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू ओपन इंटरवल है तो इसको 0 के इक्वल रख के देख लीजिए कि वैल्यू कितनी आ रही। जैसे वही वैल्यू आएगी जो सी की वैल्यू है, वही वैल्यू यहाँ आ जाती है। तो यदि ये वैल्यू इन दोनों के बीच की आती है माने तो एफ डैश सेटिस्फाइज हो जाएगा। फिर एफ ए और एफ बी निकाल लेना है। ओके, तो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या, बाकी स्टेटमेंट यही रहेंगे, ये भी पॉलिनोमियल है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 लिए तो ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू अब दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, किस इंटरवल के लिए, 1 2 के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो सबका यही रहेगा, हम पॉलिनोमियल लिए, हम ना डिजिट भर चेंज करेंगे। तो ये देखिए एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो चूँकि ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। किस इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल 1 2 के लिए। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2x। अब 2x की वैल्यू, तो यहाँ देखिए 2x की जो वैल्यू है यहाँ ये, तो 2x को यदि हम 0 के बराबर लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो क्या 0 इसमें आता है, 1 ओपन इंटरवल 1 2 के बीच, ओपन इंटरवल 1 2 है हमारा, तो ये 0 तो इसमें नहीं आ रहा, इसलिए ये कंडीशन फेल है। एफ डैश एक्स की कंडीशन क्या है, फेल। तो यहाँ नो एग्जिस्ट लिखोगे, इसकी वैल्यू जो है x के लिए फाइंड नहीं हो रही, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 0। तो माने यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू 1 2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ही फेल हो गया। तो माने रोल थ्योरम पूरी फेल हो गई। तो अब मान लीजिए आपको चेक करना है अगली कंडीशन एफ ए और एफ बी, तो इसको भी चेक कर सकते हैं, पर कंडीशन जहाँ फेल हो जाए वहीं से रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज नहीं होती है। तो अब यहाँ एफ 0 के लिए, 1 के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2 के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 आएगा। तो ये देखिए यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो F1 नॉट इक्वल टू F2। तो रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइज। फिर इसके आगे यदि सेटिस्फाइड नहीं है रोल्स थ्योरम, यदि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं है, माने इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है पॉलिनोमियल, तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाई, फेल हो जाएगी। तो उसके आगे फिर एफ डैश सी की वैल्यू हम नहीं फाइंड करते हैं। तो जब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती तभी एफ डैश सी निकाला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 3rd। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इंटीजर का। तो ये देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लिए, माने 4th क्वेश्चन है। अब इसमें हम एग्जामिंग इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, जो ये क्वेश्चन लिए हैं इसमें रोल्स थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये देखिए ये कौन सा फंक्शन माना जाता है, इंटीजर फंक्शन माना जाता है ना, ये सिंबल लगा है, माने ये एक इंटीजर फंक्शन है। तो आपको पता है इंटीजर फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो कारण आपको पहले पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, इसलिए इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोनों सेम है ना, ये इंटरवल जरूर दिया है पर दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो इसमें जो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, Hence we know that, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है नाइदर कंटिन्यूअस ना डिफरेंशिएबल होता है। मतलब ना तो ये कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। ओके, आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये इसका नियम है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना तो कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है एट इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये डेफिनीशन हो गई कि ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया जाए कंटिन्यूअस में, छोटा सा क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स में किसी में, तो आप ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है अपनी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के लिए। तो हो गया, ये नियम लिख दिए, अब इसको इसी में फॉलो कर देना है। तो इसमें जैसे हम फॉलो करेंगे, इसलिए या देयरफॉर एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हेंस इसलिए देयर अब इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल। Therefore f x is neither continuous or nor differentiable at x belong to -2 2। Therefore Rolle's theorem इज नॉट अप्लीकेबल। तो रोल्स थ्योरम इसमें अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, बस इसका ये आंसर होगा, है ना। आप इसका आगे कारण लिख दीजिए, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना तो कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। तो आगे आपको ये कारण जानकारी होना चाहिए, उसके आधार पे फिर आपको ये क्वेश्चन के आंसर थ्योरेटिकल दे देना है। तो एफ एक्स ये इंटीजर फंक्शन है,
अपने किस वैल्यू के लिए, इसके लिए। तो आगे हम इसका डिफाइन कर दिए कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीजर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसलिए एफ एक्स ये जो दिया गया क्वेश्चन ये भी इंटीजर है, इसलिए ना तो ये कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। किस वैल्यू के लिए? -2 के लिए। तो चूंकि ये वैल्यू ना तो कंटिन्यूअस और ना तो डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये रोल्स थ्योरम यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते। बस इसका ये आंसर है। तो आज आपको पॉलिनॉमियल और इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिए। और अब आपकी जो बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये वाला इंटीजर का दिया हुआ है, बाकी अब नहीं दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम कल 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे रोल्स थ्योरम के ऊपर। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।